welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Today students we discuss about, now you know about it, हम एमी और जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेशन 2025 इस सेशन की मैथ्स का आज मैं चैप्टर नंबर 4 कराने वाली हूँ. दैट मीन्स मैंने 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ इस सेशन के. आप जाके वॉच करें, प्लेलिस्ट पे जाके चेक करें, उस तीनों चैप्टर के बाद 4 चैप्टर पाएंगे तो नाउ मैथ्स आपकी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आपके बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो जाएंगे. बेटा इस चैप्टर का नाम है डेसिमल्स. हम डेसिमल्स को बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं ताकि आपको फुली चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नंबर है आपके पास डिस्क्रिप्शन में, वहां से मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. इफ यू ज्वाइन ऑन द लाइव क्लासेस उसमें भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर. लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे होती है, आप उस पर ज्वाइन करेंगे तो इट्स ऑल क्लियर ऑन यू, समझ में आएगा अच्छे से, डाउट्स क्लियर होंगे. तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को. चैप्टर का नाम है डेसिमल्स. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट द डेसिमल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, बट नो बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट नो अबाउट द डेसिमल्स. तो उनके लिए हम डेसिमल्स को अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. डेसिमल्स का मतलब होता है बेटा, अगर सिंपल वे में समझाऊं, पॉइंट. क्या पॉइंट? हमने सुना है पॉइंट लगा दो, पॉइंट लग रहा है तो डिजिट्स कैसे सॉल्व होगा, पॉइंट हटाना है, ये हमने बहुत सुना है क्लासेस में. तो यही डेसिमल्स का मतलब होता है पॉइंट. अब क्या होता है अच्छे से समझते हैं, इसकी डेफिनेशंस को भी मैं लिखवाऊंगी ताकि आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना. द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल्स फ्रॉम आर कोड decimal number or simply decimals. Example 5.8.5, 19.63, 7.295, 0.068 etc. देखा ये क्या है? डेसिमल भी सेम चीज उन्होंने बोली, एक्सप्रेस कर रहा है डेसिमल अपने आप को. जैसे कि ये लिखा 8.5, पॉइंट यहाँ पे भी है, पॉइंट यहाँ पे भी है, पॉइंट यहाँ पे भी. इन्होंने अलग अलग तरीके के एग्जांपल देके इसे समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि डेसिमल्स को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर डिजिट्स के अंदर. ऐसा नहीं है स्पेसिफिक है कि 1 डिजिट के बाद ही आएगा, 2 डिजिट के बाद ही आएगा, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है डेसिमल्स के अंदर. आई होप डेसिमल इज क्लियर. अब नाउ वी कम ऑन द मेन पार्ट. डेसिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया. कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया? 2 पार्ट्स में. बेटा इस सबको नोट डाउन करते रहना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. डेसिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया. डेसिमल हैज 2 पार्ट्स. पहला पार्ट को हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट और सेकंड पार्ट को बोलते हैं हम डेसिमल पार्ट. जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले बता दो, दीज पार्ट्स आर separated by a dot called decimal point. Okay, example है 68.45, ठीक है. तो 68 इज आपका होल पार्ट और 49 इज अ डेसिमल पार्ट. बहुत ध्यान से देखिएगा इस पूरी चीजों को ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा आता है. क्वेश्चन क्या आप इन्होंने क्या बोला, डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? होल पार्ट और डेसिमल पार्ट, ठीक है. तो अब देयर इज अ सेपरेटेड डॉट पॉइंट, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया डॉट ऐसा डिजिट है जो कि डिजिट्स को सेपरेट मतलब अलग अलग कर देता है. जैसे एग्जांपल है 68, यहाँ पे दोबारा मैं लिखती हूँ 68.49. तो अब मुझे पता कैसे चलेगा इस पूरे डिजिट में कौन सा होल पार्ट है, कौन सा डेसिमल पार्ट है? बेटा जो ये स्टार्टिंग के डिजिट्स होंगे दैट्स कॉल्ड द होल पार्ट, और डेसिमल के साथ बाद वाले डिजिट रहेंगे डेसिमल पार्ट. नॉट अबाउट द टू इधर डिजिट. अगर हमारे पास एग्जांपल आता है 7.89, दैट्स आल्सो कॉल्ड, ये हमारा होल पार्ट रहेगा और ये इसके साथ हमारा डेसिमल पार्ट रहेगा. इफ इट इज 1.1 तो इट्स आल्सो होल पार्ट, इट्स आल्सो डेसिमल के साथ डेसिमल पार्ट. ये आपको डेसिमल पॉइंट के साथ ही मिलेगा डेसिमल पार्ट इसका. आई होप दैट इज क्लियर. मतलब आपके पास अगर ऐसे भी आए ना, ऐसे करके 49,
तो ये उसका होल पार्ट है डेसिमल के साथ बेटा, ये इसका डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट के अंदर डेसिमल इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है डेसिमल इंक्लूड ही नहीं है, अलग है बीच में, नहीं, इसके साथ डेसिमल इंक्लूडेड है, यानी कि 2 डिजिट आए, एक डिजिट आए एक साइड या दोनों साइड एक आए, कुछ भी है, डजंट मैटर, आपका एक साइड जब तक जहां तक पॉइंट नहीं है वो एक साइड हो गया, पॉइंट के बाद वाले डिजिट हमारे कितने हो गए, वो क्या हो गए, डेसिमल पार्ट। आई होप दैट इज क्लियर। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करके पॉज करके इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, दैट इज नेसेसरी। उसके बाद हम आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। कौन से? लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर of decimal places ठीक is these example is called like decimals। एग्जाम्पल इसका रह गया 9.82, 6.3, 14.58 like decimals, each having 2 decimals। लाइक डेसिमल्स देखो बेटा क्या बोलता है, लाइक डेसिमल बहुत ज्यादा सिंपल है, इन्होंने बोला दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट्स आर कॉल्ड द लाइक। एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, मतलब लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जहां डेसिमल्स बेटा इक्वल हो, हर एक के अंदर देखो दो दो है, यहाँ पे नहीं बोली मैं होल पार्ट इसका, दैट्स आर द होल पार्ट ना जो डेसिमल से पहले वाला है, होल पार्ट नहीं बोली मैं उसका, डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद उसके 2 ही डिजिट फिक्स हैं, जैसे क्वेश्चन में आता है हमारे पास एक बहुत सारी नंबर्स की लिस्ट दे देते हैं, उसमें से क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो उस टाइम पे बेटा देखना आपको भी लाइक डेसिमल्स बोला जाए, ये बोला जाए इन दोनों इनमें से पहचानिए लाइक डेसिमल्स कौन सा, तो लाइक डेसिमल्स की पहचान है ये कि अगर 3 डिजिट दे रखे हैं डेसिमल पॉइंट पे तो 3 ही होंगे पूरी लाइन में, और 2 डिजिट दे रखे हैं तो 2 ही होंगे पूरी लाइन में, 4 दे रखे हैं तो 4 ही होंगे पूरी लाइन में। तो आपके पास एक नंबर की सीरीज फिक्स है जो कि यहाँ पे ऐसे ही करके बताई जाएगी। इसके अपोजिट है अनलाइक वाला, इसके अपोजिट अनलाइक क्या बताता है कि यहाँ कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, ऐसे करके इसके अनलाइक वाले डिजिट्स आते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। अगेन रिपीट करती हूँ, लाइक वो होता है जहां पे इसका डेसिमल पार्ट के नंबर जितने भी इंटीजर्स हैं वो डेसिमल सारे इक्वल रहेंगे, इक्वल मतलब 2 डिजिट है तो सब में 2 रहेंगे, 3 है तो सब में 3 रहेंगे, 4 है तो सब में 4 रहेंगे। अनलाइक के इसका अपोजिट है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, एक ही लाइन में किसी में 2, किसी में 3, 1 2 ऐसे करके ऐसे चलता है, दैट्स कॉल्ड अनलाइक। और लाइक क्या है, जिसमें सब में सेम डेसिमल्स पार्ट इंक्लूडेड है, उसको हम ये बोलते हैं। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। देखिए वो क्या है, आपको कन्वर्जन दिया जाएगा 100%, ये तो मेन क्वेश्चन है जो कि हमेशा आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी और आपकी क्लासेस में भी इंपॉर्टेंट है बेटा। कन्वर्जेशन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमने इससे लास्ट चैप्टर में पढ़ा है फ्रैक्शंस को, तो फ्रैक्शंस वाले चैप्टर को भी देखो आप अच्छे से, तभी आपको समझ आएगा फ्रैक्शंस क्या है। जब भी मैंने बोला तीनों चैप्टर आप करेंगे तभी आपको 4th चैप्टर समझ आएगा। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी कि डेसिमल को फ्रैक्शंस में हमें चेंज करना है, ठीक है। डेसिमल से फ्रैक्शन में देखो एग्जाम्पल एक ले लेती हूँ, 0.846, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरोस लगा देते हैं, और 846 दैट्स आर कॉल्ड द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस, यानी कि जितने भी पॉइंट के बाद डेसिमल्स हैं वो हमारे सारे 1000 की फॉर्म में लग जाते हैं, और यहाँ पे जो डिजिट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा इसके सेम अपोजिट करूं, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, तो वो कैसे चेंज होगा, वो ऐसे चेंज होगा जैसे 5953 और 1000 लिखा है तो ये 5953 में चेंज हो जाएगा, ये 1000 ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो दैट्स आर कॉल्ड द कन्वर्जन ऑफ दिस, कन्वर्जन ऑफ
दैट आई होप दैट इज क्लियर ऑन यू। अब आपको समझ में आया होगा ये क्या होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में अभी आपको कुछ देती हूँ जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ आई सी, जैसे आपको फ्रैक्शन से डेसिमल चेंज करना है या डेसिमल से फ्रैक्शन चेंज करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, नोट डाउन कर लेना, इसको आप कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको होमवर्क के लिए जिसको आप अटेम्प्ट करना। ये दैट्स योर होमवर्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, 47,000, ठीक है, कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन में, सॉरी डेसिमल्स में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट फ्रैक्शन में, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस दिए हैं आपको मैंने जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने होमवर्क में ना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कर रहे हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये चैप्टर नंबर 4 था। मैं आपको अगेन बोलूंगी चैप्टर के 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 4 पे आओ, ताकि आपको फ्रैक्शन भी अच्छे से समझ में आ पाए, लीनियर इक्वेशन से और जो भी चैप्टर थे मैंने सब अच्छे से कराए। आई होप 4 चैप्टर भी आपको उसके अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। चैप्टर नंबर 5 के लिए रेडी रहें और अपनी ऐसी ही क्लासेस को कंटिन्यू करें। फॉर द लाइव क्लासेस, फॉर द डाउट, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिला बेटा, उससे आप पूछ सकते हैं मेरे से जो चीज़ आपको पूछनी है। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।